ओके अस्सलाम वालेकुम। तो अब डिस्कस आज करेंगे दिस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है, एंड इट्स नॉर्मल कंपैरिजन विद द नॉर्मल हार्ट। अब ये डायग्राम दो क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनाई है, साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँगा पैथोलॉजी एंड इट्स विद द नॉर्मल हार्ट फिजियोलॉजी, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी की हार्ट की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, इसमें आप देख सकते हैं ब्लड सप्लाई एंड वॉल्व्स एंड एवरीथिंग, ठीक हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे फ़र्क सिर्फ कहाँ पे है, एक ही है, ठीक है। दिस इज़ द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। वो क्या करता है, वो जो है ना अबनॉर्मल कनेक्शन तो नहीं कह सकते हम इसको, जब अगर पेटेंट रहेगा फिर अबनॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फीटल सर्कुलेशन में जो है ना ये वाली बात आ जाती है। वो जो है ना, मैं ये फीटल सर्कुलेशन की डायग्राम पहले बता देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बनाई, इसकी भी मैं जो है ना, घबराना नहीं है, मैं जो है इसकी सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा कि सर्कुलेशन हो रही कैसे है। सिर्फ यहाँ पे मेनली बात यहाँ पे किधर है, ये राइट एट्रियम में जब ब्लड आया है वो जो है ना बाईपास होके, मतलब इधर इधर जब आएगा, ठीक है, यहाँ से पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड बहुत कम जाएगा क्योंकि हाइपोप्लास्टिक लंग होते हैं बच्चों के, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर से ही आ रहा है, ठीक है, तो उसको लंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हाइपोप्लास्टिक भी लंग्स है, लंग बहुत हाई रेजिस्टेंट भी है, तो वो ब्लड किस तरफ जाएगा, टूवर्ड्स लो रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो है ना प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जनरल सर्कुलेशन में ब्लड आ गया और जनरल सर्कुलेशन में ग्रीन ब्लड जा रहा है। दिस इज़ द माइल्डली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जिस तरह बच्चा जो है ना पैदा हो जाएगा, ब्रीथ करेगा, लंग क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना ब्लड ज़्यादा जाएगा और यहाँ पे कम जाएगा। ये इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल क्लोजर ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक हो गया। फिर जो है ना बाद में एक वीक के बाद एनाटॉमिकल क्लोजर हो जाता है, फिर ये बिल्कुल इन्वल्यूट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे नॉर्मल हार्ट है, ये यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस नज़र आ रहा है नहीं, क्योंकि नॉर्मल हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब पेटेंसी रह जाएगी तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं। दिस इज़ द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब इसका जो है, ठीक है, ये तो बस साइड बाय साइड कंपैरिजन हो गया। अब इसका यूज़ मतलब अच्छाई और बुराई दोनों में बताता हूँ यहाँ पे। अच्छाई क्या होगी, अच्छाई जो है ना कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा में होगी। मैंने इस सेपरेटली एक और डायग्राम बनाई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होता है, मैंने सेपरेटली वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, वो कॉक्टेशन अपलोड हुई है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ना ग्रीन ब्लड देख रहे हैं, मतलब कि लोअर लिम्ब के लिए बहुत लेस ब्लड मिल रहा है। यहाँ पर भी जो है ना इसको ग्रीन होना चाहिए था, सॉरी। अच्छा, ग्रीन ब्लड यहाँ से इस तरह है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्रीन ब्लड है, मतलब कि लेस ऑक्सीजनेशन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, सॉरी, ग्रीन तो होगा ही नहीं, ये जो है ना यहाँ पे ब्लड कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, मतलब कि यहाँ पे कॉक्टेशन हुई हुई, यहाँ पे बंद हुआ हुआ है, तो ब्लड नीचे जाएगा ही नहीं। तो पीडीए का जो है ना फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे इस तरह जा रहा है, ठीक हो गया। डीऑक्सीजनेशन ब्लड क्या होता है, वो मतलब कि इसमें मैंने बताया है कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है फिर भी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह थ्रू जा रहा है और लोअर लिम्ब को ब्लड मिल रहा है ग्रीन, ठीक हो गया, माइल्डली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो इसका ऑफ कोर्स फ़ायदा हो गया, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना, जो लोअर लिम्ब में जो लो प्रेशर ब्लड था बिल्कुल मिल रहा ही नहीं था, इसकी वजह से उसको मिल रहा है। तो हम प्रमोट करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे ताकि पीडीए पेटेंट रहे, ठीक। लेकिन कभी कभी जो है ना, अब हमें अब यह अब नॉर्मल कनेक्शन रह गया, सब कुछ नॉर्मल है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एओर्टा नहीं है। अब जो है ना अब नॉर्मल कनेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वो डायरेक्ट जो है एओर्टा में जा रहा है, हमारी बॉडी को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, मतलब कि सॉरी, माइल्डली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, ठीक। तो ये ऑफ कोर्स अब नॉर्मल बात हो गई, तो हम इसकी पेटेंसी को रिमूव कर देंगे, इंडोमेथिसिन देंगे ताकि ये रिमूव हो जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड इट्स कंपैरिजन विद द नॉर्मल हार्ट। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी जो है ना, जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सबको जो है ना मैं पीडियाट्रिक के लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा। अभी सिर्फ साइड बाय साइड कंपैरिजन है विद द नॉर्मल हार्ट, सही, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।